नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर सर सुनील कुमार एग्जाम प्रेप पे। साथियों, आज हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक बीपीएससी, टीआरई, एस्टेट, केवीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एसबी, ईएमआरएस और इंटरव्यू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साथियों, ये क्वेश्चंस आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक करेंगे और आपके कंसेप्ट्स को क्लियर बनाएंगे। साथियों, यदि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हाई स्कोर करना चाहते हैं या अपने इंटरव्यू को क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज का पहला प्रश्न है, विच IoT टेक्नोलॉजी इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन इन शॉर्ट रेंज। कौन सी IoT तकनीक मुख्य रूप से छोटे रेंज में डिवाइस टू डिवाइस संचार के लिए उपयोग की जाती है? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। जिगबी, ये गलत है। ऑप्शन बी है ब्लूटूथ, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है लोरावेन, ये भी गलत होगा। ऑप्शन डी है वाईफाई, ये भी गलत होगा। और ऑप्शन ये नन ऑफ दी एबव, ये भी गलत होगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ब्लूटूथ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन IoT एप्लीकेशन इन एनर्जी मैनेजमेंट। ऊर्जा प्रबंधन में IoT का कौन सा अनुप्रयोग है? ऑप्शन ए है स्मार्ट मीटर्स, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी है डिमांड रेस्पॉन्स सिस्टम्स, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी है रियल टाइम एनर्जी कंजम्पशन मॉनिटरिंग, ये भी करेक्ट है। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, व्हाट डज द टर्म थिंग रेफर टू इन IoT। IoT में थिंग शब्द किसे संदर्भित करता है? ऑप्शन ए है ओनली स्मार्ट डिवाइसेस, ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी है एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट विथ कनेक्टिविटी एंड सेंसिंग कैपेबिलिटीज, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी है ओनली सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स, ये भी गलत है। ऑप्शन डी है ओनली क्लाउड कनेक्टेड डिवाइसेस, ये भी गलत है। और ऑप्शन ये नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट विथ कनेक्टिविटी एंड सेंसिंग कैपेबिलिटीज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विच IoT लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेटा ट्रांसमिशन। कौन सी IoT परत डेटा संचरण के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है परसेप्शन लेयर, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी है नेटवर्क लेयर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है एप्लीकेशन लेयर, ये भी गलत है। ऑप्शन डी है मिडिल वेयर लेयर, ये भी गलत है। और ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, नेटवर्क लेयर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग IoT इन मैन्युफैक्चरिंग। उत्पादन में IoT का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? ऑप्शन ए है कॉस्ट रिडक्शन, बिल्कुल एडवांटेज है। ऑप्शन बी है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, ये भी एक एडवांटेज है। ऑप्शन सी है इम्प्रूव्ड इफिशियंसी, ये भी एक एडवांटेज है। ठीक है, और ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हिच प्रोटोकॉल इन IoT इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट्स। IoT में कौन सा प्रोटोकॉल सीमित वातावरण के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है? ऑप्शन ए है COAP, कॉन्स्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ये बिल्कुल सही है।
ठीक है। ऑप्शन बी है FTP, गलत है। ऑप्शन सी है SMTP, ये भी गलत है। और ऑप्शन डी है SNMP, ये भी गलत है। और ऑप्शन ई नन ऑफ दी एबव, ये भी गलत है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, COAP, कॉन्स्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ IoT। IoT की एक प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। ठीक है। ऑप्शन ए है डिवाइस ऑटोनोमी, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी है रियल टाइम डेटा कलेक्शन, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी है इंटर ऑपरेबिलिटी, ये भी करेक्ट है। तो इसलिए ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव जो होगा वो राइट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। मूविंग नेक्स्ट। अगला प्रश्न कह रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LP वैन। LP वैन का पूरा नाम क्या है। LPWAN, LP वैन का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन को देखते हैं। लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। ऑप्शन बी है लिमिटेड पावर वायरलेस एक्सेस नेटवर्क, नो। ऑप्शन सी है लो पावर वायरलेस एरिया नेटवर्क, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी है लार्ज पैकेट वाइड एरिया नेटवर्क, बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन ई है नन ऑफ दी अबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क, LP वैन, लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विच IoT डिवाइस इज यूज्ड फॉर इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग। ठीक है। पर्यावरण निगरानी के लिए कौन सा IoT डिवाइस उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है टेम्परेचर सेंसर, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी है ह्यूमिडिटी सेंसर्स, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी है एयर क्वालिटी मॉनिटर्स, ये भी करेक्ट है। और ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मेन चैलेंज इन इंश्योरिंग IoT डिवाइस सिक्योरिटी। IoT डिवाइस सुरक्षा सुनिश्चित करने में मुख्य चुनौती क्या है। ठीक है। ऑप्शन ए है लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल्स, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर ऑफ डिवाइसेस, ये भी सही है। ऑप्शन सी है वल्नरेबिलिटी टू साइबर अटैक्स, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो साथियों, यहाँ पे आज का सेशन समाप्त होता है। साथियों, आज के सेशन में हमने इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ को देखा। साथियों, आप भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। साथियों, यदि आपके पास कोई डाउट हो या क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथियों, यदि आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की हर एजुकेशनल वीडियो की अपडेट की नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे मिल सके। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।